नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। यह देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है 5 मार्च 2024 का, शिफ्ट फर्स्ट का, यानी कि 9 से 10 बजे वाली शिफ्ट का। देखिए आज मैं आप लोगों को रीजनिंग और मैथ का पोर्शन बताऊंगा। पार्ट ए में देखिए दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पोर्शन। पहला प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है और इस प्रकार के प्रश्न आपने हर परीक्षा में लमसम और हर शिफ्ट में देखे होंगे। ठीक है, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। देखिए भाई, दर्पण ये है, ठीक है, इस पर इधर की ओर चित्र बनेगा। ठीक है, तो इधर की ओर चित्र सब पर कैसा बनेगा, ये देखिए, ये तो दोनों इसी प्रकार मिलेंगे जैसे इसमें दिए पहले वाले चित्र में, लेकिन ये तो भाई ऊपर से थोड़ा नीचे की ओर है, लेकिन इसमें ऊपर की ओर दे दिया, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले में देखिए ये तो सही दे दिए, लेकिन ये चित्र इधर की ओर है, ठीक है, पॉइंट जा रहा है, तो ये त्रिभुज इधर की ओर आना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पे दे दिया तो ये गलत हो गया। तीसरे वाले में देखिए इस आकृति के, देखिए जैसे इसमें मिल रहा था यहाँ पे, तो ये इसके विपरीत में मिल गया, ये नीचे की ओर आ रहा था तो ये नीचे की ओर आ रहा, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें ऊपर की ओर जा रहा है, ये वाला जो हमारा ये नीचे आ रहा था इसमें ऊपर जा, इसीलिए ये वाला गलत हो गया। चलते हैं देखिए अगले प्रश्न पे। 2 नंबर पर दिया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए भाई, सप्तभुज था, इसमें 7 भुजाएं हैं, इसमें 2 पॉइंट छोटे छोटे दिए, मतलब एक एक पॉइंट वाला दिया है। ठीक है, एक एक पॉइंट वाले 2 हो गए। इसी प्रकार छठे वाले में देखते हैं, षष्ठभुज में भी देखिए 2 पॉइंट दिए हैं जिसमें एक एक पॉइंट है। ठीक है, पंचभुज में भी देखिए 2 पॉइंट ऐसे दिए हैं जिनमें एक एक पॉइंट है। चतुर्भुज में भी इसी प्रकार 2 पॉइंट हैं। ठीक है, एक एक वाले। इसी प्रकार त्रिभुज में भी होगा। देखिए ये तो पंचभुज वाला वैसे भी गलत, ये चतुर्भुज वाला वैसे भी गलत, तीन भुज वाला देखना, लेकिन इसमें एक पॉइंट वाला सिर्फ एक ही दिया है। और पहले वाले में देखिए यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट वाले 2 दिए हैं, यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, सभी में 2 2 थे। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए भाई, कथन क्या दिया है, कथन आपको सबसे पहले पढ़ना है, फिर निष्कर्ष पे ध्यान देना है। देखिए सभी आर टी हैं, उन्होंने कहा जो भी आर हैं वह सब टी में आ रहे हैं। भाई टी मैंने उससे बड़ा बना लिया, ठीक है, टी। अब उन्होंने कुछ एक्स आर है, कुछ एक्स हैं वह आर हैं, तो कुछ एक्स आर है। भाई कुछ एक्स इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एक्स ये है, कहाँ गए, ये देखिए कुछ एक्स है, इसमें से आर है, इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से भी भाई बन सकता है, कुछ एक्स हो भाई आर हो, इस तरीके से बना लिए, किसी भी तरीके से आप बना लिए। निष्कर्ष भाई देखते हैं सबसे पहले, कोई टी आर नहीं है, कोई भी टी आर नहीं है। देखिए पहले बात समझिए, कोई भी टी आर नहीं है, कुछ टी भाई आर दिख रहे हैं, तो ये वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। कुछ आर एक्स है, कुछ आर है एक्स है, बात सही है, दूसरा वाला सही है। भाई कुछ आर हैं भाई एक्स हैं। तीसरे में क्या है, कोई एक्स टी नहीं है, कोई एक्स टी नहीं है भाई, हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। देखिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। 4 नंबर पर दिया दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। घूर्णन की अनुमति, घुमाने की अनुमति, ये सबसे पहले इस तरीके से ये यहाँ पे पूर्ति करेगी, ये काला काला हो जाए, ये इधर की ओर गोला पूर्ति करेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरीके पूर्ति करेगा। अब ये थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ये वाला जो काला वाला गोला है इस वाले गोले से भाई थोड़ा दूर, लेकिन इसमें पास पास कर दिया तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरे वाले में क्या दिया है, ये आकृति ही बिल्कुल बदल दी, तो ये तो वैसे भी गलत। तीसरे वाले में देखिए भाई, ये तो बिल्कुल दिया, ये भी दूर दूर दिया, लेकिन चतुर्भुज को देखिए भाई पलट दिया है। चतुर्भुज बिल्कुल सेम चाहिए जिस तरीके से चतुर्भुज चल रहा था। ठीक है, अब चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि देखिए इसमें ये गोला वाला भी पूर्ति हो जाएगी, ये भी पूर्ति हो, ये भी, और चतुर्भुज भी भाई बिल्कुल जैसा बना था वैसा ही। ठीक, 5 नंबर पर दिया निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित और दूसरा शब्द पहला शब्द से संबंधित है। देखिए मधुमक्खी का क्या होता है, छत्ता, मधुमक्खी किसमें रहती है, छत्ते में। कुत्ता, कुत्ता घर में। और चमगादड़ आपने देखा होगा, पुरानी मूवी अगर आपने देखी है तो अभी भी मूवियों में दिखाते हैं कि भाई चमगादड़ आपको कहाँ मिलते हैं, गुफा में। भाई किसी भी मूवी में देखेंगे आप तो आप गुफा से निकलते हो चमगादड़ों को देखेंगे। ठीक है, भूत वाली पिक्चर में।
6 नंबर पे दिया निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए भाई कौन सा समूह पूरा कर रहा है, यू यू 2 बार थे, बी बी 2 बार थे, डब्ल्यू डब्ल्यू 2 बार थे, इसी प्रकार यू यू 2 बार है, यहाँ पे भाई छुटा है तो बी हो जाएगा, एक बार बी दिया है दूसरी बार बी हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू यू यू फिर से बी हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू भाई फिर यू और यू हो जाएगा, बी बी डब्ल्यू डब्ल्यू, यानी कि यू बी वो बी बी और यू यू किस में दिया, तीसरे आलम दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर पर हम दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखिए भाई पहले और दूसरे से अंदाजा नहीं लगता क्योंकि ये विकल्पों में भाई सेम दिए हैं सभी में, ठीक है। तो क्या देखते हैं तीसरा आएगा या चौथा आएगा, ठीक है। तीसरा या चौथे में से देख लेते हैं भाई, इसमें दिया है के 11 नंबर पर, जी दिया है 7 नंबर पर, तो 7 वाला भाई पहले आएगा, यानी कि चौथा वाला ये चौथा इसमें दिया, ये दोनों गलत हो गए। अब भाई देखते हैं दूसरा आएगा या चौथा आएगा, इसमें 5 दिया है, इसमें 3 दिया है, 5 और 3 से देख लेते हैं। 5 में भाई क्या दिया है, यन होता है 14 नंबर पे और पी होता है 16 नंबर पे, यानी कि 3 नंबर वाला है, 3 नंबर भाई इसमें दिया, चौथा वाला हमारा सही है। बात करते 8 नंबर पे 6 व्यक्ति P1 P2 P3 P4 P5 और P6 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं वे इसी क्रम में बैठे हैं। भाई एक वृत्ताकार मेज बना ली, 6 लोगों को मैंने बैठा लिया सबसे पहले, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, P2 P6 के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। भाई P2 यहाँ पे बना लें भाई चंद, और P6 यहाँ पे 2 व्यक्ति, भाई चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, 2 व्यक्ति बैठेगा। P2 और P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, भाई P4 को यहाँ पे बैठा लें, इधर बैठा लेंगे तब भी एक लोग होगा, चाहे इधर बैठा लें तब भी एक लोग भाई बीच में बैठा, ठीक है। अब उन्होंने क्या है, P5 और P3 के बीच, वो P5 है भाई P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, P3 के भाई दाईं ओर, P3 को यहाँ पे बैठा लें तो P5 यहाँ पे बैठ जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा भाई, बच्चा कौन, P1 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा भाई, P1 है P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, भाई 1 2 दूसरे स्थान पर भाई बैठ गया। P4 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, P4 के बाईं ओर, भाई बाईं ओर कौन बैठा है, P6, हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर पर एक निश्चित कोड भाषा में विंटर को इस प्रकार लिखा जाता है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, उस कोड भाषा में स्प्रिंग को कैसे लिखा जाएगा। भाई देखिए क्या दिया है, WWINTER, विंटर को भाई W कितना में, भाई 23 नंबर पे आता है, यानी कि 3 2 को जोड़ो तो 5 हो जाएगा। आई कितने 9 नंबर पे आवे, 9 का 9 उतार लीजिए। यन भाई 14 नंबर पे आता है, 1 + 4 कितने 5 हो जाएंगे। टी कितने 20 नंबर पे, 2 + 0 2 हो जाएगा भाई। कितना ई 5 नंबर पे आता है, भाई 5 के 5 उतार दिए। आर कितने में 18 नंबर आता है, 1 + 8 9 हो जाएगा। यही तो दिया है 59 52 59 भाई। इसी प्रकार स्प्रिंग को लिख लेंगे, क्या दिया है भाई, स्प्रिंग SPRING, ठीक है। यस कितने नंबर पे आता है भाई, 19 नंबर पे आता है। 1 + 9 कितने हो जाएंगे, 10, 10 का 1 लिख लें। पी कितने नंबर, 16 नंबर, 1 + 6 7 हो जाएंगे। आर कितने नंबर, 18 नंबर, 1 + 8 9 हो जाएंगे। आई कितने नंबर, 9 नंबर पे आता है भाई, 9 उतार लिए। एन कितने 14 नंबर पे आता है, 1 + 4 5 उतार लिए। जी कितने नंबर पे आता है भाई, 7 नंबर पे, यानी कि 17 99 57 किस में दिया, पहले वाला चौथे वाला दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। 10 नंबर प्रश्न भी इसी प्रकार का बिल्कुल दिया है। देखिए PANTRY, देखिए पी कितने नंबर है, 16 नंबर है, 1 + 6 भाई 7। ए 1 नंबर पे आता है। एन भाई 14 नंबर है, 1 + 4 5 हो जाएगा। टी भाई 20 नंबर है, 2 + 0 2 हो जाएगा। आर 18 नंबर यानी कि 9। बाई भाई कितना 25 नंबर पे आता है, 2 5 7, देखिए क्या है 71 52 97 दिया। इसी प्रकार हमारा इसका हो जाएगा डेट्स का DATES। डी कितने नंबर है भाई, 4 नंबर पे। ए 1 नंबर पे। टी होता है 20 यानी कि 2 + 0 2 नंबर। ई होता है 5 नंबर। यस होता है भाई कितने, यस होता है भाई 19 नंबर पे। 19 और 1 और 9 10 हो जाएंगे, 10 का 1 होता है भाई। 41 251 तीसरे आलम दिया, तीसरा आलम हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर पे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 का क्रमशः मान कितना होगा भाई। तो ये गुणा व भाग को बदलना है। 1 को बदल के देख लेते हैं भाई, 7 + 8 भाग की जगह गुणा रख दिया 2, गुणे की जगह भाग 4 -6 भाई। यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए करने को, इसको 8 × 2/4 -6, 2 बन जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 भाई। कितना हो गया 7 और 4 11 -6 5 बचेगा। 5 पहले में कितने दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। अगला देखते हैं भाई, देखिए 16 / 4 कर लेंगे, +13 × 2 - 3, ठीक है।
भाई कितना होगा ये 4, 13 दूनी 26 और 4 कितने हो जाए 30, अब से 3 चले जाए 27। भाई चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 5 और 27। 12 नंबर पे नहीं आ गया। देखिए भाई पहले इस प्रकार से था, इसमें एक भाई चौकोर नीचे की ओर था, अगले वाले में इससे ऊपर की ओर, फिर अगले वाले में एक और नीचे की ओर तीसरा बढ़ गया, फिर इससे ऊपर वाले में इधर ऊपर एक बढ़ जाता, तो अगले वाले में क्या बढ़ेगा, ये तो कंप्लीट हो गया था, तो यानी कि चौथा आएगा, चौथा वाला इस तरीके से आएगा भाई। ठीक है, तो हमारा किस में दिया, इसमें तो कंप्लीट दे दिया तो ये गलत, इसमें बीच में दे दिया तो ये भी गलत। ठीक है, इसमें भाई इसमें भी बीच में दे दिया तो ये भी गलत। अगले वाले में देखिए, चौथे वाले में देखते हैं भाई, देखिए नीचे की ओर दिया है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको दे देखिए सरल प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। भाई 8 से 16 जोड़ने 24, 24 से 16 जोड़ने 40, 40 से 16 जोड़ 56, 56 से 16 जोड़ने 72, 72 16 88। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 72 आएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न आ गया है, दी गई विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए भाई पैटर्न को पूरा करने के लिए मुझे ऊपर से भाई इस तरीके से चौकोर चाहिए, सबसे पहले तो इधर की ओर चाहिए। ये देखिए इसमें इस तरीके दिया तो ये गलत, इसमें तो यहाँ पे दिए ही नहीं है तो ये भी गलत, इसमें सिर्फ दिया है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब ये देखिए भाई इसमें दिया है लेकिन इसमें ये नहीं दिया है। ठीक है, अब मुझको भाई चाहिए ये भी है भाई, जो देखिए ये इस लाइन को पूरा करेगा। ठीक है, इस गुलाई को। ठीक है, इसमें ये पूरा कर रहा है, इसमें तो भाई ऊपर से जा रहा है तो ये भी गलत। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। 15 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। भाई देखिए 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, इसी प्रकार 12 दूनी 24, 12 तिया 36। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर पर ए बी का पिता है। भाई सबसे पहले बनाते हैं ए को भाई बी का पिता यानी कि फादर। ठीक है, बी क्या है भाई सी का भाई है, ब्रदर बना लिया भाई। सी क्या है भाई डी की बहन है भाई। ठीक है, डी क्या है भाई ई की पत्नी है भाई। अब उन्होंने क्या कहा, एफ ई की माँ है, जी एफ का पति है भाई। ई का उन्होंने ए से संबंध पूछा, आगे मुझे बताने की जरूरत है भाई। ई का ए से संबंध क्या है भाई, ए का ये बी का भाई पिता है, तो यानी कि ए का ये लड़का हो गया भाई। ठीक है भाई, तभी तो पिता होगा। अब लड़के का भाई भाई क्या होगा भाई, लड़का ही होगा। अब भाई की बहन यानी कि क्या है भाई, लड़के की बहन क्या होगी भाई बेटी। अब बेटी का ये क्या है भाई पति है, तभी तो ई की वाइफ है डी। ठीक है, तो यानी कि बेटी का पति हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर पर, दिए गए विकल्पों में किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। भाई देखिए पहला वाला ऑप्शन रख के देखते हैं। देखिए इसमें पहला वाला ही सही हो गया भाई, विकल्प दिया पहले वाला रख के देख लेते हैं भाई। 14 डिवाइड बाई 2 माइनस की जगह बाई प्लस रख दिया, 15 माइनस 3 गुणे 6। भाई कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 से 15 चले जाएंगे भाई, 18 से माइनस के 3 बचेंगे, और 2 से 7 माइनस के 3 और बचेंगे, और 7 से भाई माइनस के 3 जाएंगे बचेंगे 4। तो पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से में से संबंधित अक्षर का चयन करें। भाई ए आता है 13 नंबर पे, ये आता है 1 नंबर पे भाई, यम आता है 13 नंबर। इनके बीच का गैप कितने का है, 12 का है भाई। एक में भाई 12 जोड़ें तभी 13 होंगे। इसी प्रकार बी कितने नंबर पे आता है भाई, 22 नंबर पे। ये चाहता है हमारा 8 नंबर पे। भाई 22 से 4 बढ़ेंगे, ठीक है, तो 26 और 8, इधर भाई 8 है और उधर 4, यानी कि इसमें भी 12 का गैप है। ठीक है, आगे वाले में देखिए भाई बाई और के में भी भाई 12 का गैप है। बाई होता है 25 नंबर पे और के होता है भाई 11। एक इधर बढ़ेंगे तो 26 और 11 इधर। ठीक है, मतलब 1 और 11 भाई 12 हो जाए। इसी प्रकार अंतर मुझे देखना है, टी और यू में तो 1 का अंतर होता है भाई, पी और क्यू में भी 1 का, आर और एस में भी 1 का, टी और एफ में भाई 12 का अंतर हो जाएगा भाई। टी एफ में टी होता है 20 नंबर पे और एफ होता है भाई 6 नंबर पे। टी भाई 20 से 6 बढ़ जाएंगे, 26 तक भाई 6 ये होगा और 6 इधर है, तो हमारे 12 हो जाएंगे। हमारा चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। भाई बी होता है भाई 2 नंबर पे, डब्लू हमारा होता है भाई कितने नंबर पे, 23 नंबर पे। ठीक है, यस होता है भाई हमारा कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। भाई देखिए अगर मैं बी को 2 की जगह पे भाई एक को देखिए 26 नंबर पे जड़ होता है, 27 नंबर पे ए को मान लूँ, 28 नंबर पे बी। ठीक है, 28 यानी कि 28 से भाई कितने कम हो रहे हैं, 5। ठीक है, फिर इधर कितने कम हो रहे हैं, 4। अगले में भाई कितने कम हो रहे हैं, 3। और 19 से 3 घटाइए भाई 16, 16 नंबर पे आता है पी, और पी से भाई 2 घटाइए कितने हो जाएंगे, 14। 14 नंबर पर होता है यन। ठीक है, और यन से भाई 1 कम करिए यम। देखिए अगला यही तो मिल रहा है हमें, बी डब्लू एस। ठीक है, यन और यम, ये मुझे पी यहाँ पर रखने पर, तो हमारा देखिए पी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है, 20 नंबर में दिया 8 लड़कियाँ हैं भाई, एक वृत्ताकार मेज के
केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं भाई, केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। एक वृत्ताकार मेज बना ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग भाई हैं, लड़कियां हैं, परंतु जरूरी नहीं कि भाई इसी क्रम में बैठे हों। ए भाई डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, भाई ए है डी के बाईं ओर से भाई दूसरे स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। डी है ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, भाई डी है भाई ई के भाई कितने बाईं ओर से दूसरे स्थान भाई, 1 2 तीसरे स्थान पे भाई, तीसरे स्थान पर बैठा लिया भाई। सी है जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे भाई, सी है जी के भाई दाईं ओर से 1 2 तीसरे स्थान भाई सी बैठ गई। अब ने जी है भाई ई की निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई, जी है ई के भाई निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठाया, कोई दिक्कत नहीं। अब ने एच है बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे भाई, एच है जी के एच है बी के भाई दाईं ओर से, बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर भाई, एच को मैंने यहाँ पे बैठा दिया, 1 2 तीसरे स्थान पर बैठा दिया। अब बी है जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर भाई, बी है जी के भाई दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, एक दूसरे स्थान पर बैठी है, तो यहाँ पे कौन होगा भाई, बचा हुआ यफ है, यफ यहाँ पे बैठ जाए। और जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है भाई, जी के ठीक बाईं ओर भाई कौन बैठा है, ए बैठा है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं मैथ के पोर्शन पे, देखिए भाई रीजनिंग का पोर्शन निपट गया। देखिए भाई पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पर 250 का यानी कि 250 में 40% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या का मान कितना होगा भाई। देखिए 200 में 40% की वृद्धि यानी कि 100 की जगह 140 कर दिया, बट्टे भाई परसेंटेज में निकालना है, 0 से भाई 0 कर गया, ये 0 से ये 0, 25 की 14 से मल्टीप्लाई, 25 चक्को 100 का 0, हासिल लगे 10, और 25 से कम 25 और 10 35, 350 भाई किसी ऑप्शन में दिया, तीसरे आलम दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 नंबर पे नहीं है, यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 रुपये उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपये का ब्याज देना होता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही तो भाई फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है भाई, 20,800 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना है भाई, प्रिंसिपल 52,000, आर तो मुझे निकालनी है, टाइम भाई 4 साल का, बटेगा 100, 4 से भाई इसको काट दीजिए, पहले 0 से 0 उड़ाइए, 2 0 से 2 0 उड़ गए, ठीक है। अब ये कितने 4 किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे आ जाएंगे, आर बराबर भाई हो जाएगा 20,800 बट्टे 52 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे, 208, और 0 को भाई 0 कितने, ये पूरा काट दिया, 1 बार जाएगा, 0 से के लिए मैंने ऊपर, आर बराबर भाई 10% किसी ऑप्शन में दिया, पहले वाला दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर पे दिया है, 4 संख्याएं 7:5:3:2 के अनुपात इन संख्याओं का योग 68 है, पहली और चौथी संख्या के योग कितना होगा भाई, 7 + 5 12 3 15 2 17, 17x मान लें बराबर कितना दिया 68, तो 17 चक्कू 68, x का मान भाई कितना हो गया 4, ठीक है। इन सबको मैंने जोड़ा ही तो था, 7 और 5 12 और 3 15 और 2 17 करा था x, ठीक है। तो इधर पहली और चौथी का बताना है, तो 7x था, 7 के भाई कितने x का मान क्या था 4, 7 चक्कू 28, पहली तो भाई 28 हो गई, ठीक है। दूसरी क्या है 2 है भाई, 2x यानी कि 2 गुणे 4 भाई कितना हो जाएगा 8, 28 + 8 36 हो जाएगा भाई, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं चौथे नंबर पे, देखिए भाई क्या दिया है, इस तरीके दिया है, 25 सत्ते होते हैं भाई 175, ठीक है। 2 के बाद में पॉइंट है, 2 के 1 2 के बाद में पॉइंट था, प्लस 35 छक्का होते हैं, 35 दूनी 70 होते हैं, 7 या 21 यानी कि 210, 2 के बाद में पॉइंट लगा दिया, प्लस 45 दूनी 90 होते हैं, और 9 चौक 36 यानी कि 3.60, इनको सबको जोड़ लेंगे भाई कितना 5 0 0 भाई 5 हो जाएंगे, 7 और 1 8 और 6 8 और 14 4 हासिल लगे 1, ठीक है भाई, 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7, 7.45 किस में दिया, दूसरे आलम दिया, दूसरा आलम सही हो जाएगा। 5 नंबर देखिए प्रश्न, ई अकेले एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, एफ और जी मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ई एफ और जी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई, ई अकेले देखिए भाई 15 दिन में काम पूरा करता है, तो उसकी इफिशियंसी कितनी हो गई भाई 1/15 हो गई, ठीक है। इफिशियंसी ये भाई ये इसकी इफिशियंसी हो गई।
अब उन्होंने क्या कहा, एफ और जी उसी काम को 10 दिन में, एफ और जी भाई उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/10। अब ई एफ और जी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे भाई, इसकी 1/15 थी और इसकी 1/10, ठीक है। भाई उन्होंने कहा है एफ और जी। अब इसके आगे चलते हैं, इन दोनों भाई उन्होंने तीनों को मिला के भाई काम करना है, इनको दोनों को जोड़ लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा भाई 15 और 10 का, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 2 + 3 5/30 हो जाएगा, 5 × 5 5 × 30। भाई इनकी कितनी एफिशिएंसी निकल आई, 1/6, 1/6। या एफिशिएंसी का उल्टा हो जाता है भाई टाइम, टाइम इक्वल टू हो जाएगा 6 दिन। 6 दिन भाई हमारा तीसरा लन दिया, तीसरा ऑप्शन और फिर 6 ऊपर पहुँच जाए, 1 नीचे भाई 6 नंबर पर एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 रुपये, जिसे एक थोक विक्रेता द्वारा 18% और 15% की क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपये पहले छूट दे दी भाई 18% की, ठीक है। जो भी मूल्य आएगा उस पर 15% की और 18% की छूट दे दी गई, तो कितने में बेचा गया, यानी कि 82%, ठीक है भाई। 0 से 0 82 की इनसे मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगे 3, 15 8 120 और 3 123, यानी कि 1230। 1230 पे भाई 15% की और दे दी गई, ठीक है। तो यानी कि 85% बचा होगा भाई, 0 0 भाई, 0 से 0 को उड़ाइए, 5 दूनी 10 और 17 पंजे 85 होते हैं भाई, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं तो क्या करते हैं, 17 तियाँ 51 का 1 हासिल लगे 5, 17 दूनी 34 तो 5 39 के 9 हासिल लगे 3, 17 एकम 17 और 3 20, 2091/2। इसको भाई डिवाइड कर लीजिए 1045.5, यही तो आएगा 145.5 हमारा। देखिए किस में दिया है, तीसरा लन दिया, तीसरा ऑप्शन और सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 33 से विभाज्य नहीं है भाई, 33 से विभाज्य का मतलब ये हो गया भाई, इसके फैक्टर से भी तो विभाज्य होगा, यानी कि 11 और 3 से विभाज्य होगा। 3 वाले का आप लोग जानते होंगे कि सभी का टोटल भाई 3 से विभाजित होना चाहिए भाई, ठीक है। भाई देखिए पहले वाले को देखते हैं, 2 या 3 और 5, 3 और 5 8 अच्छे 14, 14 कभी 3 से विभाजित होता नहीं होते हैं, तो पहला वाला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी आप चाहे देख सकते हैं, सभी को विभाजित करके सभी विभाजित होने, ठीक है। 2 0 2 जाएगा, ये 1 जुड़ जाएगा, 3 और 3 6, 6 भाई 3 से विभाजित तो 3 से विभाजित होते हैं। अगले हम देखते हैं भाई 1 और 9 10 और 1 11 और 4 15 भाई, 15 3 से विभाजित होते हैं। 2 1 3 और 4 7 और 5 12 भी भाई 3 से विभाजित, ये पहले वाला नहीं 14 है, इसे यही विभाजित नहीं होगा 3 से, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं इसके आगे के भी सारे सवाल करा दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।